अलमाटी बैकपैकर से मैं कल मॉर्निंग में चेकआउट कर लिया था जब मैं डे 2 के लिए निकला था। और रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे मैं यहाँ पर दूसरे हॉस्टल में आ चुका था। अलमाटी में 2 रेलवे स्टेशन है, एक अलमाटी 1 और अलमाटी 2। अलमाटी 1 जो है वो एयरपोर्ट के पास है और अलमाटी 2 थोड़ा सिटी के अंदर है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी कल की ट्रेन है और मेरे पास ई टिकट है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, अभी आगे क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बोला कुछ अनफॉर्चुनेटली इस ट्रिप पे दो ही कंट्रीज कवर हो पाएंगी, जो कि है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये चीज़ बढ़िया है कि इन लोगों ने पानी ऑलरेडी देख के रखा है। ये भी मैजिक मसाला का मेन्यू है। लंच कर लिया है। स्वागत है आप सबने गुज्जर प्रवासी ने एक नवा वीडियो में। अभी मैं जा रहा हूँ अलमाटी 2 रेलवे स्टेशन की तरफ। मेरी जो कल की टिकट है टूवर्ड ताशकंद, सो वो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं। ऑल्दो कंफर्म ही है बट आगे के प्रोसेस है वो मैं एक बार समझ लेता हूँ इनसे, वरना कल फिर मुझे काफ़ी जल्दी आना पड़ेगा ये सब प्रोसेस समझने के लिए और वो सब करने के लिए। आज वैसे भी मैं फ्री हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 जगह है वहाँ पर जाना है, बस उसके अलावा और कुछ है नहीं। सो मैं सोचा कि पहले यहाँ पर आके देख लेता हूँ। ऑल्सो अलमाटी 2 स्टेशन रेलवे स्टेशन मेरे हॉस्टल से करीब 1.8 किलोमीटर के आसपास है। और हाँ, मैंने हॉस्टल चेंज कर लिया, अगर मैंने नहीं बताया तो बता देता हूँ वापस कि अलमाटी बैकपैकर से मैं कल मॉर्निंग में चेकआउट कर लिया था जब मैं डे 2 के लिए निकला था। और रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे मैं यहाँ पर दूसरे हॉस्टल में आ चुका था। इसका नाम है सेंट्रल कैप्सूले हॉस्टल। सो ये सिटी सेंटर के मतलब सिटी सेंटर के आसपास ही है, ऐसा गिन सकते हो। ये थोड़ा लाइवली है क्योंकि यहाँ पर ये मतलब अलमाटी बैकपैकर्स के एकदम कोने में नहीं है। सो इसके वजह से ये सही लगा मुझे। और फैसिलिटीज भी सही है यहाँ की। हॉस्टल का टूर मैं बाद में दे दूंगा, अभी पहले यहाँ चलते हैं स्टेशन पे, प्रोसेस समझते हैं और आपको भी कोशिश करूँगा समझाने का अगर वीडियो अलाउड हुआ तो भाई पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे अलमाटी 2 के। अलमाटी में 2 रेलवे स्टेशन है, एक अलमाटी 1 और अलमाटी 2। अलमाटी 1 जो है वो एयरपोर्ट के पास है और अलमाटी 2 थोड़ा सिटी के अंदर है, मतलब एयरपोर्ट से थोड़ा अंदर है सिटी की तरफ। और यहाँ से बस कनेक्टिविटी भी बढ़िया है तो इतना इशू होगा नहीं। यहीं से मुझे आगे जाना है एक और जगह पे, ये निपटा के तो वहाँ पर बस से ही जा सकते हैं क्योंकि वो एकदम है सिटी के दूसरे एंड पे। तो इस तरीके से कुछ है स्टेशन इनका अलमाटी 2। तो अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन है। तो अभी यहाँ पर बात हो चुकी है, मैंने पूछा उन लोगों से, इनको भी यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती जो इंफॉर्मेशन डेस्क पे बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी कल की ट्रेन है और मेरे पास ई टिकट है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, अभी आगे क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप जो टिकट है वो लेके आ जाओ और यहाँ पर जो भी आपका कंडक्टर होगा, मतलब पता नहीं कंडक्टर लिखा हुआ आ रहा था ट्रांसलेशन में, बट ट्रेन के पास जो भी होगा वो आपको अलाउ कर देगा जाने के लिए। सो मैंने उनको ई टिकट दिखा दी, तो उन्होंने बोला सही है, यही चाहिए। मैंने कहा बस हो गया काम अपना। सो ये चीज़ यहाँ पर डन हो गई है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं अपनी सो नेक्स्ट जगह पे चलेंगे जहाँ पर अपने को एक और काम निपटाना है आज। सो बेसिकली आज के 2 टास्क है, एक तो ये था ट्रेन टिकट का, वो सॉर्ट हो गया। अब दूसरा है वीज़ा का। सो एक और कंट्री जो मैं प्लान कर रहा हूँ इस ट्रिप में, उसका वीज़ा अभी तक उसके वीज़ा का अप्रूवल का कुछ पंगा है, तो वो थोड़ा सॉर्ट करना है वहाँ की एम्बेसी भी जाके। सो एक बार वो हो जाता है तो ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं होता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली इस ट्रिप पे दो ही कंट्रीज कवर हो पाएंगी, जो कि है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो एक बार चलता हूँ वहाँ पर और देखता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कौन सी बस लगेगी
एक बार मैं खुद फिगर आउट करता हूँ थोड़ा। सो ये स्टैचू बना के रखा है रेलवे स्टेशन के आगे ही, अबलई खान का। तो रेलवे स्टेशन के बाहर से तो बस नहीं मिली, बट थोड़ा 10-15 मिनट चलने के बाद एक स्टॉप से 86 नंबर की बस ले लिए। अब वो डायरेक्ट पहुंचा देगी मेरे को जहाँ पर अपने को जाना है, एम्बेसी के पास। और वहाँ से भी थोड़ा 7-8 मिनट में वॉक है, तो देखते हैं। मैं गया था तजिकिस्तान के एम्बेसी में ई वीज़ा का स्टेटस जानने, क्योंकि 20 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक कुछ अपडेट नहीं है उनके साइड से। सो उन्होंने ये तो कुछ हेल्प कर नहीं पाए, बट इन्होंने काउंसिलर का ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पर मेल करके डिटेल्स सबमिट करके पूछने को बोला है कि क्या स्टेटस है। वो एक बार पूछ लीजिए आप वहाँ पर। सो इनसे तो कुछ हेल्प हो नहीं पाई। ऑल्दो मैंने इनसे पूछ लिया कि भाई स्टिकर वीज़ा का क्या प्रोसेस है। सो इन्होंने बोला कि यहाँ पर 2 टाइप के वीज़ा मिलते हैं स्टिकर में भी, एक अर्जेंट और एक रेगुलर। रेट वेरी करता है $60 to $100 के बीच में। और अगर अर्जेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 3 दिन का टाइम चाहिए आपको, और नॉर्मल वाले में 5-3 दिन से ज़्यादा लग सकता है। सो स्टिकर वीज़ा का ये है सीन। आई स्टिल रिकमेंड कि आप ई वीज़ा ही लो, क्योंकि अगर पैसों की कंपैरिजन में बात करें तो वो बहुत सस्ता पड़ता है आपको। यहाँ पर $60 से $100 से यार कुछ ज़्यादा ही महंगा है तजिकिस्तान जैसी कंट्री के लिए। सो आई डोंट रिकमेंड दिस कि आप स्टिकर वीज़ा पे जाओ। बट हाँ, अगर आपको शौक है स्टिकर वीज़ा लगवाने का अपने पासपोर्ट पे, तो ये कर सकते हो आप यहाँ पर आके अप्लाई। बट मेक श्योर आपके पास इनफ टाइम हो यहाँ पर आके अप्लाई करने का और पासपोर्ट मतलब वीज़ा कलेक्ट करने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट, एक और इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। ऑलरेडी अभी 1:15 का टाइम हो गया है, 1:15 हो चुके हैं। सो अभी लंच ही कर लेते हैं, और अगर इच्छा हुई तो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल पार्क जाएंगे, अदरवाइज बैक टू हॉस्टल आराम करेंगे। वो डिपेंड करता है अभी लंच के बाद क्या मूड बनता है मेरा। तो अभी यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर है, तो आई डोंट नो मैं बस ले लूँ या फिर पैदल ही जाऊँ। पैदल जाऊँगा तो आधा घंटा ऊपर लगेगा, तो देखते हैं। बस आ जाती है, बस ही ले लेते हैं, 2-3 स्टॉप ही दूर है। तो बस आ चुकी है 25 नंबर की, इसमें जाएंगे। एक और बस लेके थोड़ा आगे पर गाँव मतलब रेस्टोरेंट के नज़दीक आ चुका हूँ। 3 किलोमीटर ही था, पर 20 मिनट लगाए यार बस ने। सो आई डोंट थिंक कि ये कुछ एफिशिएंट है इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कुछ काम इनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए तो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, ताकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो यार जल्दी पहुँचे ना। क्या मतलब है ये सब। क्या मैजिक मसाला पे ये चीज़ बढ़िया है कि इन लोगों ने पानी ऑलरेडी देख के रखा है। ये भी मैजिक मसाला का मेन्यू है, देख लो और आपको रेट्स के आइडिया आ ही जाएंगे। मेरे को तो ये भी इतना महंगा लगा नहीं।
लंच कर लिया है, बिल आया कुछ 4200 या 4300 के आसपास। सो अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और अगर आप अकेले जा रहे हो तो क्वांटिटी अच्छी खासी मिलती है। सो अगर आप पूरे दिन में एक टाइम भी अगर इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हो तो 700-800 रुपये के आसपास आपका बिल पड़ता है, विच इज़ आई थिंक सही है। और अगर आप पिज़्ज़ा ऐसा कुछ खाते हो तो एक टाइम का आपको 400 से 500 रुपये में पड़ेगा, तो वो भी मुझे कुछ गलत नहीं लगता फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से, तो ठीक है। बट अगर आप अगर उनका लोकल खाना खाओगे तो शायद सस्ता हो सकता है। सो डिपेंड करता है। और अगर आप 2 जने हो और इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो काफ़ी कन्वीनियंट है आपके लिए, सस्ते में नहीं पड़ जाएगा, पर पर्सन बहुत कम में आ सकता है। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल के पास। हॉस्टल पे जाने से पहले मेरे हॉस्टल के पास ही पीछे ही मेगा पार्क करके है, मेगा पार्क मॉल है एक बड़ा सा। सो वहाँ पर जाएंगे, देखता हूँ वहाँ पर क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमारा अलमाटी में सेकेंड लास्ट डे है। कल शायद मैं वीडियो ना बनाऊँ क्योंकि मैं यहीं पर आसपास घूमूंगा, या फिर चलो बस आ गई है तो बस में चलते पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, हवे मड़िए नेक्स्ट वीडियो में, ત્યાં સુધી गुड बाय।